साथियों नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। विविध भारती के गीतमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज के कार्यक्रम में शामिल होने वाली फिल्म्स के नाम आप जान ही चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से आज के कार्यक्रम में शामिल होने वाली संभावित फिल्मों के नाम आपको बता दिए जाएं। आज की संभावित फिल्में हैं पीके, बातों बातों में, 1942 अ लव स्टोरी, फासले, खामोशी द म्यूजिकल, लिबास, जहां आरा, 1-2 का 4, ये रास्ते हैं प्यार के 1963 वाली, हाउस नंबर 44 और जो जीता वही सिकंदर। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एहसास की जो बोलता तो कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ कह जाता है। विविध भारती के गीतमाला कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। जी हाँ, आज बातें होंगी खामोशियों की, उसी से जुड़े गाने, आपके कमेंट्स, आपकी बातें, आपके एहसासों के साथ हम इसी खामोशी को जानेंगे, पहचानेंगे। साथियों, जब शब्द रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, तब गूंजती है खामोशी। खामोशी के अलग अलग रंग हैं, सुकून, दर्द, प्रेम, डर, न जाने कितने, है ना? कभी आपने महसूस किया है, कुछ पल ऐसे होते हैं जब शब्दों की जगह खामोशी, चुप्पी सबसे सच्ची भाषा बन जाती है? बताइएगा। और हाँ, कभी कभी हम शोर से थक जाते हैं, लोगों से, बातों से, उम्मीदों से थक जाते हैं, तो ऐसे में खामोशी एक आरामदेह चादर बन जाती है। चलिए, बातें भी होंगी, गाने भी होंगे, लेकिन उससे पहले आप सबके कमेंट्स शामिल करना होगा। हमारे एक साथी लिखते हैं और ये देखना है कि आज किसका कमेंट, कौन सा कमेंट जो है वो पहली पायदान पर है। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि विविध भारती की आज की गीतमाला मानो ये रास्ते हैं प्यार के कि उन घुमावदार वादियों जैसी है जहां बातों बातों में यादों के फासले मिट जाते हैं। 1942 अ लव स्टोरी की मिठास और जो जीता वही सिकंदर का वो पहला नशा आज भी दिल में खामोशी से संगीत का लिबास ओढ़े बैठा है। क्या बात है। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं, नमस्कार करते हैं कि आज की थीम के बारे में कुछ न कहो, कुछ भी न कहो। ऐसा ही लग रहा है ये खामोशियां और तन्हाइयां खामोश सा अफसाना गुनगुनाने लगी है। तो ऐसी स्थिति में न बोले तुम, न मैंने कुछ कहा, फिर भी सुन ले ये सारा जमाना, ऐसा लगता है। खैर, ये सारी कहने सुनने की बातें हैं। तो चलिए, थीम की उत्सुकता दिल में रखकर आज आपके साथ अच्छे प्यारे गीत ही सुनते हैं। तो बिल्कुल सुनेंगे और कार्यक्रम शुरू भी हो चुका है। हमारे एक साथी ने शायराना अंदाज में बड़े ही प्यारे कुछ पंक्तियां लिख भेजी हैं। लिखते हैं कि मोहब्बत की राहों में मेरी फूल हैं तारे मेरी निगाह में, अपना मुझे पुकारना डूब चली हूँ चाह में। ये रास्ते हैं प्यार के लेकर चलेंगे हम, ये रास्ते हैं प्यार के लेकर चलेंगे हम, दिल की इस तन्हाई में तुम ही मिले हो। तो हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि आज की गीतमाला सुपरहिट फिल्मों के गीतों से सजी है। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि आपने गीतमाला के इस खूबसूरत गुलदस्ते को नई और पुरानी फिल्मों का अनोखा संगम बनाकर सजाया है। फिल्मों का ये चयन संगीत की अमर धरोहर को जीवंत कर रहा है। इन फिल्मों का आकर्षण संगीत जो 1950 से 2014 तक के दशकों को प्रेम की मिठास, रहस्य की गहराई, फासलों की उदासी और युवा जोश से पिरोता है। आर.डी. बर्मन का 1942 अ लव स्टोरी स्वान सॉन्ग बनकर एक लड़की को देखा से प्रेम को अमर कर देता है। वहीं एस.डी. बर्मन की हाउस नंबर 44 में सपनों को भावुक उड़ान देती है। जतिन ललित की खामोशी और जो जीता वही सिकंदर का पहला नशा। आगे इन्होंने काफी लंबा इनका कमेंट है, तो हम थोड़ा सा इसको एडिट कर देते हैं। आगे इन्होंने लिखा है, युवा प्रेम तो ए.आर. रहमान का 1-2 का 4 नई लहर के बोल्ड प्रयोगों से सराबोर है। शिवहरी की फासले, गुलजार राहुल देव बर्मन की लिबास, राजेश रोशन की बातों बातों में ताजगी और पीके
का विदेशी रहस्य, सबका संगीत अनमोल है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि खामोशी का अर्थ मौन, शांति या सन्नाटा है, जो केवल ध्वनिहीनता नहीं बल्कि भावनाओं, दर्द या विचारों की गहन अभिव्यक्ति है। ये एक सशक्त संवाद माध्यम है जो आत्मनिरीक्षण, परिपक्वता और शब्दों से अधिक गहराई दर्शाती है। ढेर सारे कमेंट्स हमारे पास हैं इस वक्त, लेकिन गाना भी बजने के लिए तैयार। आप एंजॉय कीजिए आज के कार्यक्रम का पहला गीत। बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं, बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन, डोले सुन के बदन, धड़कन बनी जाने क्या बोले मन, डोले सुन के बदन, धड़कन बनी जुबां, बाहों के दरमियां। खुलते बंद होते लबों की ये अनकही, खुलते बंद होते लबों की ये अनकही, मुझसे कह रही है कि बढ़ने दे बेखुदी, मिल यूं के दौड़ जाए, नस नस में बिजलियां, बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन, डोले सुन के बदन, धड़कन बनी बाहों के दरमियां। के दरमियां दो प्यार मिल रहे, जाने क्या बोले मन डोले सुन के बदन, धड़कन बनी जुबां, बाहों के दरमियां।
खामोशी द म्यूजिकल फिल्म का ये गाना था आज के इस कार्यक्रम की पहली पेशकश। जतिन ललित का बेहद सुरीला संगीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और हरिहरन के साथ अलका याग्निक की आवाज थी। और कुछ कमेंट्स के साथ, गानों के साथ, बातों के साथ बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश। विविध भारती के स्टूडियो में आके ये युवा अभिनेत्री खो गई बचपन की यादों में। हालात खराब हो गए थे उस वक्त। मेरी माँ को 2-2, 3-3 अलग अलग काम करने पड़ रहे थे और हम तीनों को काफी अच्छी तरह से पढ़ाया, काबिल बनाया कि हम खुद कुछ कर सकें। बचपन की यादें, जहाँ एक रेडियो था जिसमें प्यारे गाने आते थे। रेडियो ही एक था जो हमारे करीब था। इतने खूबसूरत गाने बजते थे और पुराने भी थे जो मम्मी पापा भी खुश थे और नए भी थे तो हम भी खुश थे। चाहे सेक्रेड गेम्स जैसी वेब सीरीज हो या मंटो और सत्य शोधक जैसी फिल्में, राजश्री देशपांडे के रोल्स में है विविधता। मुझे बहुत कमाल लगा कि जब विक्रम मोटवाने सर ने मुझे पर्सनली कॉल किया कि मैं चाहता हूँ कि तुम करो ये। अभिनेत्री राजश्री देशपांडे। मैं नंदिता से मिलने गई, हनी भी थे, चश्मा लगाया उन्होंने और उन्होंने मुझे वो पुराना एक फोटो निकाला इसमें तापा का। उसी वक्त मुझे सावित्रीबाई फुले भी मिला। बॉम्बे टॉकीज 7 फरवरी शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता। संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता। सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता। साथियों, खामोशी द म्यूजिकल फिल्म के लिए हमारे एक साथी ने लिखा है कि संजय लीला भंसाली संगीत को लेकर बहुत जुनूनी हैं। इस फिल्म का गाना जो कि अभी आपने सुना, बाहों के दरमियां, आज भी एक मिसाल है। आगे इन्होंने एक बात लिखी है कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त जतिन ललित ने इसमें एकॉर्डियन का इस्तेमाल किया था। भंसाली चाहते थे कि संगीत में ऐसी खामोशी हो जो बात करे। दिलचस्प बात यह है कि मनीषा कोइराला और सलमान खान ने इस गाने के लिए कोई रिहर्सल नहीं की थी ताकि उनकी केमिस्ट्री एकदम नेचुरल और ताजा लगे, और वाकई इस गाने में बिल्कुल फ्रेश लगी है। वहीं दूसरे साथी ने इस फिल्म के लिए लिखा है कि खामोशी द म्यूजिकल, मनीषा कोइराला, नाना पाटेकर और सलमान खान अभिनीत ये फिल्म मूक बधिर माता पिता और उनकी सुन बोल सकने वाली बेटी के बीच कर्तव्य और प्रेम के अनूठे संबंधों को दर्शाती है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म असफल रही, लेकिन आज ये एक कल्ट क्लासिक फिल्म है और संजय लीला भंसाली निर्देशक के रूप में उनकी ये पहली फिल्म जतिन ललित और मजरू सुल्तानपुरी का जो मेल था वो भी गजब रहा। गुड आफ्टरनून करते हुए हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज भुज से ट्रैवल करते करते प्रोग्राम सुनने की कोशिश करेंगे, तो भाई आप पहले अपने सफ़र पे ध्यान दें, आपकी यात्रा शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अब दूसरे
कमेंट की ओर बढ़ते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज कई दिनों बाद आप आई हैं तो मीठी चाशनी में डूबी बड़ी प्यारी बातें होंगी, शायरी भी होंगी और भेलपुरी का टेस्ट लिए गीत भी होंगे। बस इंतजार है दोपहर के 1 बजने का। तो 1 बज चुका है और कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि विविध भारती के गीतमाला के विषय के बारे में बातों बातों में इतना ही कहते हुए कुछ ना कहो, बस आप जो भी गीत सुनवाएं खामोशियों के साथ अपने हाउस नंबर 44 में बैठकर सुनते रहो। हमारे बीच फासले तो जरूर हैं, लेकिन विविध भारती के ये रास्ते हैं प्यार के, रास्ते हैं मनभावन गीत सुनने के, जो ये फासले, ये खामोशियां, ये तन्हाइयों को दूर करने में मदद जरूर करेगा। इसके सिवा जहां कोई आरा नहीं है, जो जीता वही सिकंदर, विविध भारती से जो जुड़ा वो मस्त कलंदर। एक साथी ने लिखा है कि कहना और सुनना सिर्फ कानों और जुबान का खेल नहीं है, ये तो रूह का संवाद है। कभी कभी बिना कुछ कहे बस साथ बैठना भी दुनिया की सबसे खूबसूरत बातचीत बन जाता है। जब शब्द थक जाते हैं तब केवल एहसास ही एक दूसरे तक पहुंचते हैं। बिल्कुल सही बात कही। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आज तो गीतमाला का धागा खामोशी है, कितना गहरा और रूहानी विषय चुना है आपने। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि खामोशी बड़ा अस्त्र है जीवन का। और अगले साथी क्या लिखते हैं कि दुनिया शब्दों को सुनती है लेकिन एहसास केवल खामोशी को पढ़ पाते हैं। अक्सर रिश्तों में हम एक दूसरे की शिकायतों को तो सुनते हैं पर उस खामोश चीख को अनसुना कर देते हैं जो शब्दों के पीछे छिपी होती है। लफ्जों में तो अक्सर मिलावट होती है पर खामोशी कभी झूठ नहीं बोलती। सही बात है साथियों, हर खामोशी शांत नहीं होती। कुछ खामोशियां चीखती हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। आप बताइए, क्या हर खामोशी सुकून देती है या कभी कभी ये दर्द की सबसे ऊंची आवाज होती है? आपके लिए खामोशी क्या है? सुकून है या अकेलापन? वैसे शायद हम सबको किसी एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हमारी खामोशी को भी सुन सके। आप क्या कहते हैं? क्या आपकी जिंदगी में कोई है ऐसा इंसान जिसने आपके बिना कुछ कहे वो सब कुछ समझ लिया जो आपने कहना चाहा, या फिर आपने कभी किसी के साथ बिन बोले सब कुछ महसूस किया हो? चलिए अब ये गाना सुनिए और ये भी बताइए कि ये गाना किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है। बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढल के, कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके।
मोहब्बत से यूं उतरे बादल, जैसे आंचल ढलके और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन, सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। (1942) अ लव स्टोरी फिल्म का ये गाना था। कुमार सानू की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और हमने पूछा था आप सभी से कि ये गाना कौन से अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया, तो हमारे सभी साथियों ने लिखा अनिल कपूर और मनीषा कोइराला पर फिल्माया गया ये गाना 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का था, जिसमें पंचम दा का संगीत था। साथियों, अगर बात करें सबसे खूबसूरत खामोशी की, तो है प्रेम की खामोशी, जहां शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस एक साथ ही काफी होता है। ऐसी खामोशी से जुड़ी कोई बात, कोई अनुभव आपके जहन में हो तो साझा कीजिए। हमारी एक साथी लिखती हैं कि खामोशी खुद को सुनने के लिए अच्छी है, पर हर जगह खामोशी अच्छी नहीं। तो वहीं दूसरे साथी ने क्या लिखा है, लिखते हैं कि खामोशी एक ऐसा दर्द है जिसे हर कोई नहीं समझ पाता। खामोशी की भी अपनी एक जुबान होती है। कभी कभी किसी खामोशी में नाराजगी और गुस्सा होता है, तो कभी किसी खामोशी में आस्था और प्यार होता है। कभी ये खामोशी बहुत सारे सवाल और बहुत सारी समस्याओं से बचाने के लिए होती है। कभी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। पढ़ने वाला और समझने वाला चाहिए।
तो वहीं एक कमेंट आया है, लिखते हैं कि आज की थीम को मद्देनजर मैं खामोशी से गीतमाला के अनमोल मोती के बोल सुनूंगा। तो दूसरे साथी क्या लिखते हैं कि ये कमेंट मैं बिल्कुल खामोश होकर लिख रहा हूं। जब भी घर पर मेरी होम मिनिस्टर यानी कि मेरी धर्मपत्नी किसी डिस्कशन में मेरी क्लास ले लेती हैं, जो कि स्वाभाविक है गृहस्थी में, तो मैं माहौल को ठंडा ठंडा कूल करने के लिए ये गीत गा के सुनाता हूँ। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है। लीजिए भाई, हमारे साथियों ने बड़े ही शायराना अंदाज में कुछ पंक्तियां लिख भेजी हैं। कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जितना गहरा है वो उतना ही खामोश है। सोचो कितना ध्यान रखा है उसने खामोशी का। इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। मुद्दतें हो गई हैं चुप रहते रहते, मुद्दतें हो गई हैं चुप रहते रहते, कोई सुनता तो हम भी कुछ कहते। एक कमेंट आया है, लिखते हैं अगर आज गीतमाला की थीम कहना सुनना और खामोशी के बीच कुछ है तो फिर मुझे भी कुछ कहना है। जितना कहना बोलना आवश्यक है उतना ही जीवन में खामोशी भी जरूरी है। खामोशी बड़ी रहस्यमयी चीज है और मैं इसे एक अच्छी आदत मानती हूँ। ज्यादा कहने वाले को अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। मन की भावनाओं को व्यक्त करने में खामोशी से बढ़कर कोई दूसरी भाषा नहीं। बस आपके अंदर हुनर होना चाहिए कि आप खामोशी को पढ़ सकें। मगर इतना भी खामोश कभी मत हो जाना। जहाँ बोलना जरूरी है वहाँ खामोशी संकट ला सकती है। तो कहने बोलने और खामोशी में संतुलन बनाए रखिए। और आज की गीतमाला में बिना कुछ कहे सुने पूरी खामोशी से सुनने वाली हूँ। तो क्या बात है भाई। और एक साथी ने लिखा है कि आज तो कुछ तो बहुत अच्छा सा होने वाला है आज गीतमाला में, क्योंकि दोनों तरह की फिल्में हैं। हम कितना सुन पाएंगे नहीं पता, क्योंकि इनके घर में एक बेटी की नन्ही परी आई हुई है और छोटा सा एक बाबा आया है। और इन्होंने एक फरमाइश रखी है, ये लिखती हैं कि कुछ बच्चों के गीत भी गीतमाला में रखे जाएं। तो आपकी ये जो फरमाइश है ये बिल्कुल ध्यान में रहेगी। साथियों, अगर आप किसी की खामोशी महसूस करें तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो आपसे सबसे ज्यादा बात करना चाहता हो, है ना। वैसे क्या खामोशी हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है? बताइएगा। वैसे खामोशी सिर्फ चुप्पी नहीं है, ये कभी सुकून है, कभी दर्द है, कभी प्यार, कभी खुद से मिलने का रास्ता, है ना। कभी कभी खामोशी इसलिए नहीं होती कि कहने को कुछ नहीं होता, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि कहने वाला थक चुका होता है। बहरहाल हम सब नहीं थके हैं। गाना सुनेंगे अभी, और फिलहाल ये गाना सुनिए और इसमें बताइए कि नायक नायिका के नाम क्या हैं। वो नाम इनके रियल हैं, वो रियल नाम बताइए कि इनका नाम क्या है, कौन नायिका है, कौन नायक है। शिवहरी का संगीत, शहरयार के बोल, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में फासले फिल्म का ये गाना। तुमको
यही तो है खामोशियों की खूबसूरती। एक दिल की आवाज दूसरे दिल तक पहुंच ही जाती है। हमारे ढेर सारे साथियों ने लिखा है कि ये फिल्म थी फासले, जिसमें रोहन कपूर और फरहान नाज थे। और आगे लिखा है कि ये महेंद्र कपूर जी के बेटे थे और इस फिल्म में बहुत सारे स्टार्स थे, सुनील दत्त, रेखा, फारूक शेख, दीप्ति नवल, राजकिरण वगैरह वगैरह। तो वहीं दूसरे साथी हमारे लिखते हैं कि खामोशी में भी कुछ बातें होती हैं जो लफ्ज़ों से बयां नहीं होती, बस दिल की गहराइयों में महसूस की जा सकती हैं। तो अगले साथी ने लिखा है कि सुना है खामोशी का भी अपना एक संगीत होता है, पर कभी कभी ये सन्नाटा भारी होने लगता है। अगर तुम्हारे अंदर कोई शोर है जो लफ्ज़ों में नहीं ढल पा रहा, तो बस इतना जान लो कि मैं उस खामोशी में भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम जब चाहो जैसे चाहो कह सकते हो, या बस चुप रहकर भी साथ चल सकते हो। वाह क्या बात है। दूसरे साथी ने लिखा है कि वैसे हमारी खामोशी को एक हमारा प्यारा सा दोस्त ज़रूर समझा जाता है, और हमारी बेटी का भी कॉल आ जाता है, मम्मी ऐसा लगा आपने हमें याद किया, और सच में हमने याद किया होता है। तो एक साथी ने लिखा है कि अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं यही कहूँगा कि कई मौक़ों पर बहुत कुछ कहने से तो अच्छा है कि हम चुप ही रहें तो अच्छा है। कई बार गुस्से के आलम में हम अनाप शनाप कुछ भी कह देते हैं और बाद में पछताते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, एक वो जो बिल्कुल खामोश रहते हैं। और कई मौक़ों पर अगर सही बात कहना ज़रूरी है तो ज़रूर कहना चाहिए, लेकिन कभी कभी गलत मौक़ों पर सही बात कहना भी गज़ब ढाल देता है। तो बेहतर है कि हम इन दोनों बातों का सुवर्ण मध्य साध लें। जी हाँ साथियों, खामोशी केवल चुप्पी नहीं है, ये समझ, संयम और संवेदना का प्रतीक है। कभी कभी सबसे गहरा संवाद शब्दों से नहीं, खामोशी से संपन्न होता है। साथियों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि खामोशी में स्वयं को अपने स्पष्ट रूप से हम समझ पाए हैं? क्या भावनाएं सदैव शब्दों की अपेक्षा रखती हैं, या कभी खामोशी ही पर्याप्त होती है? आप बताइए, आपकी दृष्टि में खामोशी क्या है? संवाद की एक सशक्त विधा है या नहीं? अगले गाने की ओर बढ़ें उससे पहले हमारे एक साथी ने क्या लिखा है कि आज की थीम को मद्देनजर मैं खामोशी से गीतमाला के अनमोल मोती के बोल में सुनूंगा। तो दूसरे साथी ने लिखा है कि आज की गीतमाला में 1-2 का 4 होने वाला है, हम सब मिलकर सुनेंगे। तो दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि आज लगता है कि आप हमसे कहने और सुनने की थीम के साथ साथ तशरीफ ला रही हैं। वो हमसे वो बातें उगलवाना चाहेंगी जो कि हमारे दिल के किसी कोने में या तो खूबसूरत याद बनकर या तो कभी न भूलने वाला दर्द बनकर छुपी हैं। देखते हैं अपने इस मिशन में वो कहाँ तक कामयाब होती हैं। बस अब इंतजार है 1 बजने का, तब तक उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत हो रही। अच्छा, तो ये मैसेज पहले का था। बहरहाल 1 बज चुका है और आधा समय निकल भी चुका है। फिलहाल ये गाना भी बजने के लिए तैयार है। एंजॉय कीजिए इस गाने को। बेहद खूबसूरत संगीत, बड़ा ही खूबसूरत फिल्मांकन। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है, कितनी जवां है। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है, कितनी जवां। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, आहा आहा ओहो हो। ये सर्दी का मौसम, बदन कांपे थर-थर। ये सर्दी का मौसम, बदन कांपे थर-थर। ये है बर्फ के
यहाँ ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है कितने जवां, ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ। न पर्दा है कोई, न है कोई चिलमन, जहाँ पाँव रखते है फिसलन ही फिसलन हो, जहाँ पाँव रखते है फिसलन ही फिसलन, कदम छोड़ते जा रहे हैं निशान। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें में आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण की रचना। फिल्म थी ये रास्ते हैं प्यार के। हमारे एक साथी ने लिखा है कि खामोशी का भी अपना ही अंदाज होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और दूसरे साथी लिखते हैं कि मैं भी अंतर्मुखी व्यक्ति हूँ, बोलता कम हूँ, सुनता और जानता ज़्यादा हूँ। और एक साथी ने लिखा है कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। वाह, क्या बात है। जी हाँ साथियों, हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। कुछ जवाब जो होते हैं वो अनुभूति बनकर खामोशी में मिलते हैं। एक साथी ने लिखा है कि खामोशी यानी नीरव शांतता, स्तब्धता, मौन, शांति, चुप्पी, सन्नाटा, जो आत्मनियंत्रण, गहन चिंतन, एकाग्रता और दूसरों को बेहतर समझने जैसे सुकून देती है, तो कभी नैराश्य, वेदना, डर या बेबसी का दर्द भरा एहसास भी देती है। जी हाँ, खामोशी के अलग अलग रंग हैं। एक कमेंट आया है, लिखते हैं गीतमाला में आज खामोशी से जुड़ी बातें हो रही हैं। अगर रेडियो खामोश हो जाए तो रेडियो खामोश यानी बिगड़ सकता है, लेकिन आकाशवाणी कभी खामोश नहीं हो सकती। हमारी एक सखी ने लिखा है कि हमें ये जो बीच में आप धुन बजा रहे हैं ये बहुत ही प्यारी लग रही है, और लिखा है कि हम भी सुन रहे हैं खामोशी की इतनी प्यारी प्यारी बातें। भाई, इतनी प्यारी प्यारी बातें तो हमारे साथी सब लिखकर भेज रहे हैं। एक साथी ने लिखा है कि रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या, वो तो बदल जाते हैं अक्सर हालात देखकर। अभी जिस फिल्म का गाना आपने सुना, ये रास्ते हैं प्यार के, इसके लिए हमारे एक साथी ने लिख भेजा है कि ये एक साहसी विषय पर बनी फिल्म थी जिसने उस समय के नैतिक मानदंडों को चुनौती दी थी। कुछ समीक्षकों के अनुसार निर्देशन थोड़ा अनिश्चित लग सकता है, लेकिन ये अपने में शानदार संगीत और कोर्ट रूम ड्रामा के लिए याद की जाती है। ये फिल्म बॉलीवुड के क्लासिक दौर की एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। तो इसी के लिए हमारे एक साथी ने लिखा है कि ये खामोशियां, ये तन्हाइयां मैं YouTube से सुन रहा था, वो भी संगीतकार रवि के हिट में इसे देखा। फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के का ये जो गीत है जिसे आशा भोसले और रफी साहब ने आवाज दी है, उम्मीद करते हैं कि आज की गीतमाला में बजेगा, और ये गाना बज भी गया। हमारे एक साथी ने लिखा है कि चलिए ये वाला कमेंट जो है वो मैं आगे पढ़ूंगी, और अब जो गाना बजेगा उसके लिए आपको बताना होगा कि इसमें संगीतकार कौन है।
जहां आरा फिल्म का ये गाना आपने सुना, लता मंगेशकर का स्वर, राजेंद्र कृष्ण के बोल, और हमने पूछा था इसमें संगीतकार कौन? आप सभी ने लिखा मदन मोहन साहब। जी हाँ, और इस गाने के पहले मैं जो कमेंट पढ़ने वाली थी वो ये था कि मदन मोहन को गज़लों का राजा कहा जाता है। ऐसा हमारे एक साथी लिखते हैं कि फिल्म जहां आरा का संगीत उनके करियर का शिखर था। इस फिल्म के गाने फिर वही शाम वही गम के लिए मदन मोहन ने तलत महमूद की आवाज़ का इंतज़ार किया था। फिल्म के निर्माताओं को लगा कि तलत की आवाज़ अब पुरानी हो गई है, लेकिन मदन मोहन अड़ गए कि अगर ये गाना कोई गाएगा तो सिर्फ तलत महमूद। उनकी वो जिद आज एक क्लासिक के रूप में हमारे सामने है। हमारे एक साथी ने लिखा है, ये शायद पहले का कमेंट है जो मुझे अभी मिला, कि ये नए पुराने गीतों से सजेगी आज की विविध भारती की गीतमाला की चमकीली सुरीली मोतियों से तैयार होगी गीतमाला। थीम कुछ भी हो, गाने तो बहुत सुरीले होंगे। फैली हुई हैं सपनों की माहें, ढेर सारे इन्होंने गाने लिख भेजे हैं। और दूसरे साथी लिखते हैं कि गानों की मोतियों की थाली में आपकी आवाज़ एक अनमोल हीरा है। लीजिए, इस बीच हमारे पास ढेर सारे कमेंट्स आ गए। साथियों, आप बताइए वैसे कि आपके लिए सच्चा रिश्ता क्या है, बोलने वाला या समझने वाला? और अब जो कमेंट आया है वो है कि खामोशी यानी कुछ नहीं बोलने पर एक गुजराती मुहावरा है, न बोलवा माँ नवगुण। मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं उसकी प्रतिक्रिया या नहीं देने में या न बोलने में या खामोश रहने में 9 गुण समाये हुए हैं। तो दूसरे साथी ने लिखा है, जब शब्दों की जुबान में सच्चाई नजरअंदाज हो जाती है तब इंसान खामोशी की जुबान अपना लेता है। वैसे आपको क्या लगता है साथियों, क्या खामोशी भी एक तरह का विरोध हो सकती है? वैसे रिश्तों में हर बात कह देना जरूरी नहीं है, कुछ बातें खामोशी में भी समझी जा सकती हैं। कभी कभी खामोशी शब्दों की कमी नहीं होती है, जैसा कि हमारे साथी ने भी लिखा है कि भावनाओं की गहराई होती है। एक साथी लिखते हैं कि बॉलीवुड के कलाकार हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, जो कि बड़े ही रौबदार अंदाज में कहते हैं अपने सामने वाले कलाकारों को खामोश, जो उनकी खास स्टाइल है और दर्शकों को भी पसंद आती है। और एक साथी ने लिखा है कि आज की थीम और गानों का चयन सुपर्ब है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक साथी ने लिखा है कि विविध भारती से सुबह ऑफिस या दुकान जाने की तैयारी में ही सुन पाते हैं आज के फनकार। आज दोपहर को यादों की महफिल के बाद गीतमाला में उद्घोषकों से बातचीत होती है, फेसबुक मित्र से मुलाकात हो जाती है और रात को खामोशी के साथ होता है बेहतरीन छाया गीत। एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है कि स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। खामोशी में ही अधिक आनंद है। इसका अनुभव जिनको हुआ वे दुनिया की फालतू की चकल्लत से बचे हैं और अपने ही अंदर के आनंद को पा लिए हैं। एक बड़ा ही प्यारा सा गाना मैं प्ले करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले एक कमेंट पढ़ूंगी। लिखते हैं हमारे साथी कि खामोशी में भी एक दर्द छुपा होता है, जैसे आंखों में आंसू छुपे होते हैं। कभी कभी शब्द नहीं सन्नाटा बोलता है। दिल की आवाज गहरी होती है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। खामोशी वो पुल है जो दिलों को जोड़ती है, बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाती है, जैसे इस गाने में। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बदल रही है जिंदगी, बदल रहे हैं हम। थिरक रही है जाने आज क्यों मेरे कदम, मेरे कदम। किसी को हो न हो मगर हमें जो है पता। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात
आज सांसों में किसी की सांस है, सांस है, सांस है, ये कौन आज दिल के मेरे आस पास है। ये धीरे धीरे हो रहा है प्यार का नशा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। ये लग रहा है सारी उलझने सुलझ गई। ये धड़कनों की बात धड़कने समझ गई। न बोलिए कि बोलने को कुछ नहीं रहा, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बातों बातों में फिल्म का ये गाना था। जब भी सुनते हैं तरोताजा लगता है ये गाना। साथियों, अमित कुमार और आशा भोसले की आवाजें थीं, योगेश की रचना, राजेश रोशन का संगीत। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज बढ़िया और हट के लिस्ट है। एक साथी ने लिखा है कि रिश्ते में बोलना जरूरी है ताकि गलतफहमियां ना हो, लेकिन चुप रहना और भी जरूरी है ताकि एहसास जिंदा रहें। एक अच्छा रिश्ता वो है जो आपके शब्दों का अर्थ और आपकी खामोशी का दर्द दोनों समझ सके। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात लिखी आपने। हमारे एक साथी ने लिखा है कि वो चुप रहें तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। सच, कभी कभी खामोशी भी किसी दिल में हलचल मचा देती है। तो एक दूसरा कमेंट आया है, लिखा है कि आज खामोशी की आवाज बहुत दूर तक जा रही है। और भाई एक हमारे साथी लिखते हैं कि भैया आज तो दीदी आई हैं तो कार्यक्रम को बड़े चाव से सुनना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ी सी भी लाइन मिस हो गई तो मैं अपने आप से खामोश हो जाऊंगा। जैसे ही मैं रोड के उस पार चाय की लगी दुकान पर चाय लेने गया तो मैं दौड़ लगाकर आया कि ऐसा ना हो कार्यक्रम मिस हो जाए। धन्यवाद भाई, आपका भी धन्यवाद, लेकिन सड़क क्रॉस करते समय सावधानी बरतिए। एक साथी ने लिखा है, दो दिलों की खामोशी बिना शब्दों के साथ आसानी से सुनी जा सकती है, लेकिन किसी के खामोश निगाहें दिल को निचोड़ कर रख देती हैं। क्या बात है। और एक साथी ने लिखा है कि पीके फिल्म के 4 कदम गाने के बोल बहुत ही सादे हैं, इसमें कोई बड़ी कस्में नहीं हैं, बस एक छोटी सी गुजारिश है, बिन पूछे मेरा नाम और पता, बस 4 कदम साथ चलो ना। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। राम बोय रे, राम बोय रे,
जो धूप सताए छाँव बिछा देंगे हम, अंधेरे डराए तो जाकर फलक पे चांद सजा देंगे हम, छाए उदासी लतीफे सुनाकर तुझको हंसा देंगे हम, हंसते हंसाते यूं ही गुनगुनाते चल देंगे 4 कदम, ये ना 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 ला ला ला। तुम सा मिले जो कोई रह गुजर, दुनिया से कौन डरे, 4 कदम क्या सारी उम्र चल दूंगी साथ तेरे, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। पीके फिल्म का ये गाना बना आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। हमारे साथी ने लिखा है, हमारी एक सखी है, कि हमने आपसे कुछ कहा खामोश रहकर, आप समझी क्या, बताइएगा। भाई हमने गाना सुनवा दिया, आपने जो कहा उसी का आंसर दिया मैंने खामोशी के साथ। हमारे एक साथी ने लिखा है कि लाजवाब पर खामोश रह के नहीं, बोलते बतियाते शानदार प्रस्तुति रही। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपने कमेंट से इस कार्यक्रम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ढेर सारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और अब मैं इजाजत चाहूंगी।